पहाड़ों की तलहटी में एक खूबसूरत घाटी थी जिसे परियों की घाटी कहा जाता था। इस घाटी की रानी परी सुंदरता और सुकुमारता की दीवानी थी। एक दिन रानी परी ने पूरी घाटी में एक शाही घोषणा करवाई कि जल्द ही एक वस्त्र डिजाइनिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जीतने वाली परी को घाटी की सर्वश्रेष्ठ डिजाइनर का खिताब दिया जाएगा और उसे शाही दरबार में विशेष स्थान प्राप्त होगा। ये घोषणा सुनते ही घाटी की सभी डिजाइनर परियों में जोश की लहर दौड़ गई। हर कोई सबसे अनूठा और खूबसूरत वस्त्र बनाने की तैयारी में लग गया। एक परी का नाम शोला था। उसे आग की लपटों से बना एक चमकता दमकता वस्त्र तैयार करना शुरू किया। एक अन्य परी आबिना ने पानी की लहरों और ओस की बूंदों से एक ठंडा और पारदर्शी वस्त्र बनाने की सोची। नूर परी ने रोशनी की किरणों को इकट्ठा करके एक ऐसा वस्त्र तैयार किया जो अंधेरे में भी जगमगाता था। गुलशन परी ने हजारों तरह के फूलों की पंखुड़ियों को जोड़कर एक महकता हुआ वस्त्र बनाया। इन सब के बीच एक सादी सी परी अनिका भी रहती थी। वो बहुत दयालु और सबकी मदद करने वाली थी, लेकिन उसे डिजाइनिंग नहीं आती थी। जब उसने दूसरी परियों की शानदार तैयारियां देखी तो उसका दिल उदास हो गया। उसे लगा कि वो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के काबिल ही नहीं है। वो निराश होकर घाटी के सबसे पुराने और बुद्धिमान पेड़ के पास जा बैठी। पेड़ ने अनिका को उदास देखा तो अपनी कोमल आवाज में बोला, अनिका मेरी बच्ची, तुम क्यों परेशान हो? तुम तो इस घाटी की सबसे अच्छी परी हो। तुम्हारी दयालुता की खुशबू हर तरफ फैली है। अनिका ने रोते हुए कहा, हे बुद्धिमान पेड़, मैं प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे खूबसूरत वस्त्र बनाना नहीं आता। मेरे पास ना तो आग की लपटें हैं, ना पानी की लहरें और ना ही रोशनी की किरणें। पेड़ मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे पास इन सब से कीमती चीज है, तुम्हारा दयालु हृदय और सच्चाई। मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। यह कहकर पेड़ ने अपनी एक शाखा से एक चमकती हुई सुई और सुनहरे रंग का धागा अनिका को दिया। ये कोई साधारण सुई धागा नहीं है। इससे तुम जो भी वस्त्र बनाओगी, तुम्हारी दयालुता और मेहनत उसमें चमक पैदा कर देगी और वो दुनिया का सबसे खूबसूरत वस्त्र होगा। अनिका की आंखों में आशा की चमक आ गई। उसने धन्यवाद दिया और तुरंत काम में लग गई। उसने सादे पत्तों और फूलों को इकट्ठा किया और इस जादुई सुई धागे से सिलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो सिलती गई, उसका वस्त्र सितारों की तरह चमकने लगा। उसमें सुबह की पहली किरण की सुनहरी चमक, आकाश का नीला रंग और चांद की ठंडी चांदनी समा गई थी। प्रतियोगिता का दिन आ पहुंचा। सभी परियां अपने अपने शानदार वस्त्र पहनकर रानी परी के सामने पेश हुईं। शोला का वस्त्र आंखों को चौंधिया रहा था। आबिना का वस्त्र ठंडक का एहसास दिला रहा था और नूर का वस्त्र सबको हैरान कर रहा था। अंत में अनिका की बारी आई। जब वो अपना सादा परंतु प्रभावशाली वस्त्र पहनकर सामने आई तो एक पल के लिए पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। उसके वस्त्र से एक दिव्य और शांत रोशनी निकल रही थी जो किसी और वस्त्र में नहीं थी। वो वस्त्र न केवल खूबसूरत था, बल्कि उसमें अनिका की सादगी, दयालुता और मेहनत साफ झलक रही थी। परी अपने स्थान से खड़ी हुई और मुस्कुराकर बोली, बाकी सभी वस्त्र खूबसूरत हैं, लेकिन अनिका के वस्त्र में सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि आत्मा है। इसमें सच्चाई की चमक है। इस प्रतियोगिता की विजेता अनिका है। ये सुनकर अनिका की खुशी का ठिकाना न रहा। उस दिन के बाद वो घाटी की सबसे मशहूर डिजाइनर परी बन गई। यहाँ तक कि स्वयं रानी परी भी अपने विशेष शाही वस्त्र अनिका से ही तैयार करवाने लगी। अनिका ने सबको सिखा दिया कि असली सुंदरता और हुनर दिखावे में नहीं, बल्कि अच्छे इरादों और मेहनत में छिपा होता है।